अंशु जी, आपने जो है कि पूरा राज्य घूमे, प्रत्येक जिला में गए हैं, आपका ये लास्ट है। इसमें आपको किस तरह से युवाओं को पार्टी के प्रति क्रेज जगाने में आप सफलता प्राप्त किया? और दूसरा, A to Z की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने जो है कि एक बहुत ही निचले तबके के लोग को MLC उम्मीदवार बनाया है। एक्चुअली हम लोग पूरा बिहार घूमे हैं और पूरा बिहार घूम करके पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकते हैं कि पूरे बिहार में कोई ऐसा ज़िला नहीं है, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है जहां हम गए होंगे और वहां अगर हम किसी से, आप चश्मा जो आदमी लगा करके बात करता है, किसी पार्टी का झंडा ओढ़ करके बात करता है, किसी विचारधारा से ग्रसित होकर के बात करता है, अगर आप आम आदमी की बात करिएगा और साफ नज़रिए से वो बात करेगा। देखिए, चीफ मिनिस्टर और सिस्टम तो हमसे ही चलता है, हमसे आपसे चलता है, हमारे आपके घर के लोग पुलिस में हैं, पत्रकार हैं, कोई IAS है, कोई IPS है। तो हो सकता है निश्चित तौर पर किसी व्यक्तिगत आदमी की इच्छा मनोकामना पूर्ण नहीं हुई होगी सरकार में इन 17 वर्षों में, लेकिन बड़े पैमाने पर, अपवाद को हटा दीजिए तो बड़े पैमाने पर और मैक्सिमम लोग इस बात से सहमत हैं कि नीतीश कुमार जी ने इन 17 वर्षों में, अगर आप उनसे बात करिएगा और चश्मा वाले लोग नहीं हो, किसी पार्टी वाले लोग नहीं हो, किसी चीज़ से ग्रसित, किसी मानसिकता से ग्रसित नहीं हो, तो अगर वैसे लोग नहीं हो और उनसे अगर आप पूछिएगा न्यूट्रल भाव में, तो वो बोलेंगे कि नीतीश कुमार जी ने बिहार की दशा और दिशा को निश्चित तौर पे बदला और मानेंगे कि बिहार में काम हुआ है। और बड़े पैमाने पर हमने तो कहा अभी और हम हर जगह कहते हैं कि आज जो पंचायत के माध्यम से नौजवान पीढ़ी के लोग राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं, लोग मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद बन रहे हैं, और जो लोग निचले स्तर, त्रिस्तरीय व्यवस्था में जितना ताकत नीतीश जी ने दिया, क्या स्थिति थी 5 से पहले, और हम किससे कंपैरिजन करें? जो बिहार पिछली सरकार ने हमें दिया उसी को ना आगे ले जाना था हमको। क्या था हमारे पास 2005 में? आज हमने कौन से क्षेत्र में काम नहीं किया है? आज हमारे नौजवान पीढ़ी के लोग बड़े पैमाने पर नीतीश जी के नेतृत्व में पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि आने वाले अभी भी बड़े पैमाने पर नौजवान हैं, और जहाँ कहीं कोई कमी हमारे स्तर से हुई है, हमारे ऊपर पार्टी के स्तर से हुई है, उन सब चीज़ों को हम लोग घूम रहे हैं, समझ रहे हैं, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर युवाओं की एक बड़ी फौज, संगठित फौज, हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के सोच के लिए, नीतीश जी के सोच के साथ काम करने वाले नौजवानों की फौज हम लोग पूरे बिहार में खड़ा करने में कामयाब होंगे, ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ। और जहाँ तक आपने बात की राष्ट्रीय जनता दल की, तो देखिए, इस विषय में ठीक है, आप माइक पकड़ के व्यवहारिक बात सवाल कर रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक चीज़ों से सब कोई अवगत रहता है कि राष्ट्रीय जनता दल का आप नाम लीजिएगा ना, तो यादव मुसलमान भी जो उसका समर्थक भी मिलेगा आपको, बोलेगा कि MY समीकरण यादव मुसलमान, वो अपने पार्टी को बारे में निश्चित तौर पर तेजस्वी जी लगे हुए इस चीज़ को समझाने के लिए कि हम यादव मुसलमान से बाहर निकल गए हैं, हम उससे बाहर काम कर रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि उन 15 वर्षों के कार्यकाल में जितने पदाधिकारी और जितने सांसद विधायक थे सारे यादव और मुसलमान थे, लेकिन मैक्सिमम राष्ट्रीय जनता दल जो पॉलिटिक्स करती है, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि वो किसकी पॉलिटिक्स करती है। उनके साथ जो दूसरे जाति और दूसरे धर्म के भी लोग होते हैं, वो उसी मानसिकता के लोग होते हैं जो बिहार में तनाव पैदा कर सकें, जातीय संघर्ष पैदा कर सकें, जो हत्या की राजनीति करते हों, जो नरसंहार की राजनीति करते हों, वैसे लोग उस पार्टी में ज़्यादा जुड़ते हैं। राष्ट्रीय जनता दल क्या राजनीति करती है, अगर उसने किसी कार्यकर्ता को भेजा है तो बहुत अच्छा बात है, स्वागत के योग्य कदम है, भेजना चाहिए उनको आगे भी। पूरा वर्कर लालू जी को, तेजस्वी जी को भी सबसे पहले रिजाइन करना चाहिए, और तेज प्रताप जी को भी रिजाइन करना चाहिए। और जिस प्रकार से एक आम आदमी जगदानंद सिंह उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक राजकुमार उनको रोज बेइज्जत करते हैं, तो क्या सिस्टम है उस पार्टी का, तो आपके सामने में है। किस प्रकार से उनके घर में रोज हरकत होता है, तो मीडिया के सामने में है। तो बता देने से, बात बनाने, तेजस्वी जी कभी कभार आते हैं बाहर से घूम करके, ना दिल्ली से आए, लंदन से आए, तो उनको जो चीज़ कोई पढ़ा दिया वही चीज़ बोल देते हैं मीडिया के सामने। यहाँ रहेंगे, पॉलिटिकल टूरिज्म पे आते हैं पटना, बिहार में रहें, घूमें, यहाँ की चीज़ों को समझे, तब ना यहाँ के हकीकत के बारे में उनको पता होगा। तो अगर वो बात कर रहे हैं कि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की है, A to Z की पार्टी है, तो सबसे पहले उनको रिजाइन करना चाहिए और किसी वर्कर को बनाना चाहिए नेता प्रतिपक्ष। लालू जी को छोड़ना चाहिए, अभी उनका पैर एक तरीके से कवर में है, तबीयत खराब रहती है, हमेशा एम्स में रहते हैं, और फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। विधान परिषद में नेता उनकी पत्नी है। किस हिसाब से आप क्लेम कर रहे हैं कि हम A to Z की पार्टी है? बिहार की जनता बहुत होशियार है, बहुत उर्वरक भूमि है हमारी,
बहुत पॉजिटिव भूमि है यहाँ की हमारी, और यहाँ के लोग सब समझते हैं।